हाँ जी, नमस्कार शालूम, आप सभी बच्चों का शालूम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं पूनम कंवर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज एक चिरंजीवी योजना के बारे में बात कर लेते हैं। चिरंजीवी योजना बहुत एग्ज़ाम हॉल में आपको कंफ्यूज करेगी, तय बात है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये भी तय बात है, और ये आपको कंफ्यूज करेगी, ये भी तय बात है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जहाँ भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसको अपन दूर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो शनिवार का दिन था, 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत होगी, ठीक है। तो 1 मई को आप ध्यान रख लेना, मजदूर दिवस भी मनाया जाता है उस दिन, और 5 लाख रुपए का बीमा इसमें देना था। निःशुल्क बीमा योजना ये थी और इम्पॉर्टेंट थी, और इसमें जो 5 लाख रुपए का बीमा है, ये वाली बात अपने थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। उसके बाद में ध्यान रख लेना, 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को 10 लाख रुपए का कर दिया गया। क्लियर, इतनी सी बात, इतनी समझ में आ गई। अब इस योजना में क्या क्या बातें शामिल है वो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा ध्यान से। ये जो योजना है, अब इसमें इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इस योजना में अस्पतालों की संख्या, मैं जब इस किताब का अध्ययन करती हूँ, ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, इसमें अस्पतालों की जो संख्या है वो अलग है। उसके बाद में मैं जब इस किताब का अध्ययन करती हूँ, ये यहाँ पर जो राजस्थान सरकार की है, पेज नंबर 57 पर, तो इसमें भी अस्पतालों की संख्या अलग है। मेरा मानना ये है कि मैं एक बार इस वाले डाटा को बता देती हूँ, जो निजी और सरकारी अस्पताल है। तो निजी जो सरकारी अस्पताल है वो 824 है, 834, ये है सरकारी अस्पताल, और 899 जो है वो निजी अस्पताल है। अच्छा, ये जो डेटा है इसकी तारीख है आपकी 17 दिसंबर 2022। तो आपको मैंने वो डेट तक का डेटा बता दिया जो सरकार ने अपनी ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है। अब कह रहे हैं बहुत सारे अस्पताल और बढ़ गए, घट गए, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस कर लेना। मैंने आपको लेटेस्ट डेटा जो गवर्नमेंट का वो बता दिया। इस योजना की जो खास बात थी वो ये है कि इस योजना में यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल से बताना चाहूँगी। एक बार अपन इसके बारे में देखते हैं। ये योजना में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में NFSA। NFSA क्या है वो अपन देखते हैं एक बार। NFSA, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है NFSA, इस पे ध्यान देना आप। नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम, ये जो है इसके अंतर्गत जितने भी परिवार आते हैं, एक तो वो इसके अंतर्गत आने वाले जो परिवार हैं वो परिवार, नंबर दूसरा बात SECC, सोशल इकोनॉमिक सेंसस कैलकुलेशन, जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना होती है, उसके अंतर्गत आने वाले, सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत आने वाले लोग, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार, यहाँ तक ये एवं लिखा हुआ है, यानी कि वो किसान जो छोटे मध्यम किसान है या सीमांत किसान है, वो कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित, ये लोग इसमें शामिल हैं। असहाय परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात, असहाय परिवार, BPL परिवार जो हो गए, उनको हर प्रकार से निःशुल्क इसमें कवर शामिल किया जाएगा। मुद्दे वाली बात, उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य शेष परिवारों को 850 रुपये, क्या लिखा हुआ है, 850 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करके उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। इसमें एक चीज़ और है जो आपको एग्जाम हॉल में, तथा शेष 50% प्रीमियम का भार राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो 850 का डबल करूँ तो मैं कितना हो गया, 1700। तो ये जो प्रीमियम है ये एक्चुअल में 1700 रुपये का है, लेकिन जो आपको पे करना है वो 850 रुपये का, यानी कि जो लोग पे कर रहे हैं वो अगर किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते, संविदा कर्मी नहीं है, अगर वो कोई लघु और सीमांत किसान नहीं है, NFSC में शामिल नहीं है, सामाजिक आर्थिक जो जातिगत जनगणना शामिल होती है उसके अंतर्गत नहीं है, संविदा कर्मी नहीं है, तो वो जो भी लोग हैं, यानी कि वो अगर वो लेना चाहते हैं इसमें ये हिस्सा, तो 850 रुपये उनको जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में ये जो पॉलिसी है वो 1700 रुपये की है। ये वाली बात, इसमें सारी बातें आपके शामिल हो गई, ठीक है। तो ये वाली बात अपने ध्यान रख लेनी। संविदा कर्मी, प्रदेश के समस्त बोर्ड निगम सरकारी कार्यक्रम के लोग, ये सब इसमें, ठीक है। तो इन सबको तो फ्री मिलेगा संविदा कर्मियों को, और ये लोग भी फ्री हैं इसमें, इनके भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग रहा। जिनके चार्ज लग रहा है वो 850 रुपये, लेकिन 850 भी प्रीमियम की राशि का हाफ है, ये 50% सरकार आपको पे कर रही है। ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और जो मेन बात है उसको अपन एक बार फिर से देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का हर परिवार, ये वाली बात है वो उन्होंने लिख दी है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ ये कहती है कि 5 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, यानी कि 5 दिन पहले और 15 दिन बाद का, 15 दिन बाद का इसमें प्रीमियम शामिल है, यानी कि जो प्रीमियम में पैसा है वो भी शामिल है। अच्छा, एक मुद्दे वाली बात और है, कुछ बीमारियां क्रिटिकल होती हैं, जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, ठीक है, तो उन बीमारियों का खर्चा औसत रूप से 30 से 35 लाख रुपए आता है। 10 लाख रुपए का बीमा कवर, दुर्घटना बीमा कवर कर दिया गया। इसके बाद भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका खर्चा ज़्यादा आएगा, वो 10 लाख रुपए वॉलेट के अतिरिक्त भी सरकार के द्वारा ही पे किया जाएगा। ऐसी क्रिटिकल बीमारियां रेयर होती है, वो भी इसमें शामिल कर ली गई है, ठीक है। निरोगी योजना, राजस्थान निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री जो दवा योजना है वो निरोगी योजना, ये सारी की सारी। इनमें चिरंजीवी योजना में थोड़ा सा अंतर है। मैंने आज अभी आपको चिरंजीवी योजना बता दी है। निरोगी योजना मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको शेयर करवा दूंगा उसका वीडियो। और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसमें डिजिट आएंगे, कितनी दवा कहाँ फ्री है, कैसे काम करते हैं, कैसे सारी चीज़ें। तो आप ध्यान रख लेना, ये दुर्घटना बीमा योजना है। सालाना जिन लोगों को 850 रुपये पे करने हैं उनको 850 रुपये सरकार मिला के बीमा कंपनियों को पे करती है। प्रीमियम का टोटल पैसा 1700 रुपये जमा होगा। इसका उद्देश्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवर, यानी कि राजस्थान में सभी लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवर, किसी प्रकार से हेल्थ दिया जाए। और दूसरा सबसे उद्देश्य है राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार तो है, ये चिकित्सा का अधिकार भी प्रदान कर दिया जाए, ठीक है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इंपॉर्टेंट है। मैंने वो चीज़ें आपको कराने की कोशिश करी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, गुड नाइट।